वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइज, आज की वीडियो एक सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं रिव्यू करने वाली हूं वाओ स्किन साइंस के ऑयल फ्री विटामिन सी प्लस फेशियल सीरम का, जिसमें विटामिन सी की जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलती है वो मिलती है 20% और इसमें फेरोलिक एसिड है। इस प्रोडक्ट को लिए हुए करीब मुझे 1.5 से 2 महीने हो गए हैं और इसे मैंने कई बार यूज किया है। लाइक जब मैं घर पे थी तब मैंने इसे 1 हफ्ते के लिए यूज किया था, फिर बीच में बंद कर दिया, फिर से यूज किया, फिर बंद कर दिया, लेकिन पिछले 10 दिन से मैं इसे रेगुलरली यूज कर रही हूँ। और फाइनली आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने और जानने के लिए मिलेगा। तो वही सबसे पहले हम इंटेंसिवली इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे कि कौन से केमिकल क्यों इसमें डाले गए हैं, कौन से प्रिजर्वेटिव यूज किए हैं, कौन सा पीएच रेगुलेटर यूज किया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन सी के क्या फायदे हैं। विटामिन सी सीरम जो रेगुलर वाला वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी सीरम है और ये जो विटामिन सी प्लस है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और किन किन बातों का आपको इस सीरम को यूज करते टाइम ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ इसमें एडिशनली आपको पीएच टेस्ट भी इस सीरम का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने लिटमस पेपर लिया है और अब से मैं कोशिश करूंगी जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट के रिव्यू वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं जो भी वाटर बेस्ड हूं, उनका पीएच टेस्ट भी मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए करके बताऊंगी, क्योंकि पीएच भी एक प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्किन केयर रूटीन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी प्लस सीरम इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। ये इसका आउटर बॉक्स है और ये इसके पंप टाइप की ग्लास बॉटल की स्टैंडर्ड रेगुलर इनर पैकेजिंग है। आप देख सकते हैं पैकेजिंग इसकी एकदम परफेक्ट है। विटामिन सी सीरम कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं होने चाहिए और ये बॉटल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके साथ साथ आपको 30 ml की क्वांटिटी 899 रुपीज की मिलती है। 2 साल इसके साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलेगी। ये जो प्रोडक्ट है वो पैराबीन, सिलिकॉन्स एंड मिनरल ऑयल फ्री है। मेड इन इंडिया एक प्रोडक्ट है और इसका 84.6% जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो नेचुरली डेराइव्ड इंग्रेडिएंट है। 100% वेगन है, क्रुएलिटी फ्री है, फॉर्मुलेटेड इन यूएसए है एंड ग्लूटेन फ्री है। तो अब देख लेते हैं इस सीरम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। तो इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है प्योरिफाइड वाटर। देन इसमें है एस्कॉर्बिल मिथाइल सिलेनॉल जो विटामिन सी की स्टेबल फॉर्म होती है और जो टेक्सचर एनहेंसर का भी काम करती है। देन इसमें इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है। इस पर्टिकुलर विटामिन सी की फॉर्म के कई फायदे हैं। पहला, ये आपकी स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है। दूसरा, ये स्टेबल फॉर्म होती है। तीसरा, ये वाटर और ऑयल दोनों में सोल्यूबल होता है। देन इसमें ब्यूटालिन ग्लाइकॉल है जो एक कंडीशनिंग एजेंट है एंड ह्यूमेक्टेंट का काम करता है। देन इसमें ग्लीसरीन है। देन इसमें विच हेजल है। विच हेजल एक्सट्रैक्ट पोर के अपीयरेंस पे काम करता है। देन इसमें फिनॉक्सी एथेनॉल एंड इथाइल हेक्साइल ग्लीसरीन एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं। देन इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोस जो एक थिकनर का काम करता है और एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है। देन इसमें हिलोरानिक एसिड है, फेरोलिक एसिड है एंड फ्रेग्रेंस है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। तो गाइज, आपको पूरे फेस को कवर करने के लिए कम से कम भी 2 पंप ये प्रोडक्ट लेना होगा। तो इसीलिए जो 30 ml की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा दिन लास्ट नहीं करती है, बहुत इजीली ग्लाइड हो जाती है आपकी स्किन पे और इसे लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसमें से बहुत ही माइल्ड सिट्रिक स्मेल आती है, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी इसमें से स्मेल आती है। बहुत इजीली आपकी स्किन पे ग्लाइड हो जाता है और बहुत इजीली, बहुत ही ज्यादा क्विक एब्जॉर्बिंग लाइट वेट इसका फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं ये सीरम क्या क्या क्लेम कर रहा है। तो गाइज, ये क्लेम कर रहा है कि आपकी एजिंग स्किन को रिपेयर करेगा, रिवाइव करेगा, आपकी स्किन में हाइड्रेशन लेवल को बूस्ट करेगा, कोलेजन के स्टिमुलेशन को एनहेंस करेगा, आपकी स्किन को सपल बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, एज स्पॉट्स को फेड करेगा और फाइन लाइंस और रिंकल्स को ब्लर करेगा। और बेसिकली यही काम होता है एक एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट का। विटामिन सी आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और इसके साथ साथ इसमें जो विटामिन सी प्लस डाला गया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ऐड किया है, वो है फेरोलिक एसिड। फेरोलिक एसिड भी एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसके बेसिकली 4 काम होते हैं। पहला काम, ये आपके ब्राउन स्पॉट्स को फेड करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फाइन लाइंस को ब्लर करता है। लेकिन इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये जिस प्रोडक्ट में डाला गया है उसके बाकी इंग्रेडिएंट्स की इफेक्टिवनेस को बूस्ट करता है। बात करना चाहूंगी वाओ स्किन साइंस का जो रेगुलर विटामिन सी 20% सीरम है और जो वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी प्लस सीरम है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है।
तो गाइज अगर आप मुझसे कंपोजिशन वाइज पूछोगे तो ये जो दो सीरम है वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का अंतर है, वो है फेरोलिक एसिड। विटामिन सी प्लस में फेरोलिक एसिड सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट में डाला गया है, सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट इसका फेरोलिक एसिड है, सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है। अदरवाइज एक इंग्रेडिएंट एग्जैक्टली सेम है। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर विटामिन सी प्लस सीरम है ये मेरी तरफ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे मैंने अपनी स्किन में कोई इंप्रूवमेंट, किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखा। इवन मैंने फील किया है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को रेगुलरली कुछ दिन यूज कर लेती हूँ तो नए नए एक्ने के ब्रेकआउट मैंने अपनी स्किन पे फील किए हैं। तो इसीलिए ये जो सीरम है वो मेरी तरफ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज बताना चाहूंगी। डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एंटीऑक्सीडेंट रिच सीरम्स कभी कभी कुछ सर्टेन स्किन टाइप वाले लोगों को हो सकता है एक्ने ब्रेकआउट से दे, उनकी स्किन को इरिटेट कर दे। और कुछ ऐसा ही मैंने एक्सपीरियंस किया है विटामिन सी प्लस सीरम के साथ। इसने मेरी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर दिया और मुझे कुछ नए एक्ने ब्रेकआउट्स भी दिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी विटामिन सी सीरम को यूज करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, विटामिन सी सीरम को आप दिन में या फिर रात में किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, जरूरी नहीं है कि आप विटामिन सी वाला सीरम सिर्फ और सिर्फ रात में यूज करें। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसे दिन में लगा रहे हैं तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली वाटर रेजिस्टेंट एंड स्वेट प्रूफ सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड, आपको पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला सीरम या फिर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप अपनी रूटीन में डालें तो उसका पैच टेस्ट जरूर कर लें। थर्ड, कभी भी विटामिन सी सीरम को आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। जितना बॉटल पे मेंशन है सिर्फ उतना ही यूज करना है। जैसे कि इसमें मेंशन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसे दिन में 2 बार लगाना है, तो सिर्फ दिन में 2 बार लगाना है, 3 बार नहीं लगाना है। क्योंकि ये मैंने गलती की है, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अगर आप ये गलती करेंगे तो हो सकता है पॉजिटिविटी की जगह आपको निगेटिव इफेक्ट उस प्रोडक्ट के देखने के लिए मिले। इसके अलावा आपको कभी भी एक्टिव एक्ने पे विटामिन सी सीरम यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको अपने एक्टिव एक्ने को सप्रेस होने का टाइम देना है और उसके बाद ही आपको विटामिन सी सीरम यूज करना है। विटामिन सी सीरम के जो इफेक्ट होते हैं उसके लिए आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपको आराम से 1 से 2 वीक में विटामिन सी के इफेक्ट अपनी स्किन पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगी पीएच के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आइडियल जो पीएच होता है कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड हो, वो रेंज होती है 2.6 to 3.6। और अब हम चेक करेंगे इस पर्टिकुलर विटामिन सी प्लस सीरम का पीएच कितना है। ऑलरेडी मैं चेक कर चुकी हूँ, जो कि मुझे पता है कि आइडियल रेंज में फिट नहीं होता है। तो कोई भी आइडियल इफेक्टिव जो विटामिन सी सीरम होता है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड हो, उसका पीएच हमेशा थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आपको पता है विटामिन सी एसिडिक होता है। तो चलिए अब मैं आपके सामने इसका पीएच टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपना लिटमस पेपर ले लिया है जिसकी मैं एक क्लिप निकालने वाली हूँ और उसके बाद हम पीएच टेस्ट करेंगे। और जिस सोर्स से मुझे पता चला है कि एस्कॉर्बिक एसिड वाले किसी भी प्रोडक्ट का पीएच कितना होना चाहिए, वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, जो लिटमस पेपर है वो कंप्लीट येलो हो गया है। दैट मीन्स इसका जो पीएच है वो 6.5 के करीब है, क्योंकि वो 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका जो पीएच है वो आइडियल पीएच से बहुत बहुत दूर है। आइडियल पीएच होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2.5 to 3.6, यानी कि इसे थोड़ा सा रेडिश और ऑरेंज होना चाहिए था, लेकिन ये लाई कर रहा है 6.5 के करीब। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, इवन ये 7 के पास है, यानी कि इसका जो पीएच है वो एकदम न्यूट्रल है। और पीएच की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपकी स्किन पे कोई असर करेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रल पीएच होता है आपके वाटर का। तो यहाँ पे पीएच के अकॉर्डिंग भी ये जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है।
तो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पता हो एस्कॉर्बिक एसिड वाले सीरम के पीएच के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइज, एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपको यही कहूंगी कि मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं है, मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आप वाव स्किन साइंस का विटामिन सी सीरम कोई ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 20% वाला ट्राई कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।